चलिए अब देखते हैं कि श्रावण मास में किन किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस श्रावण मास का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले बाहर का भोजन या फिर तामसिक आहार छोड़ दीजिए, कम से कम 1 महीने के लिए। घर पर बना हुआ सात्विक भोजन ही लें। सुबह देर से ना उठे, प्रातः काल में कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि के जो भी व्यसन आपने अगर पाल के रखे हुए हैं तो उन सभी को इस महीने में बंद कर दीजिए। हालांकि ऐसे व्यसन करने वालों के लिए 1 महीना तो क्या, 1 दिन भी उनके बिना रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन व्यसनों को भगवान शिव के लिए नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आपकी शिव भक्ति कितनी है, इसका उत्तर आप स्वयं ही जानते हैं। इसलिए कम से कम इस मास में ये सभी कार्य बंद करें। इस मास में भौतिक चर्चा में कम से कम उलझें। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, मूवीज, इन सब का कम से कम प्रयोग करें। अगर 1 महीना मूवीज या नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज नहीं देखेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि वहीं पर आप अपने आप को मिल पाएंगे। अनावश्यक लड़ाई झगड़े और वाद विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों से बचकर रहें, दूर रहें। आइए अब देखते हैं इस श्रावण मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस मास में आप अधिक से अधिक सात्विक भोजन लीजिए। भगवान को अर्पित किया हुआ ही भोजन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, पत्ता गोभी या फिर और किसी भी प्रकार का साग। इसका एक धार्मिक कारण शुद्धता है और वैज्ञानिक कारण ये है कि बारिश में इन पत्तेदार सब्जियों में कीटाणु ज्यादा पनपने लगते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें आप धनिया पत्ता, पुदीना और कड़ी पत्ता ले सकते हैं। इस मास में बासी भोजन भी ना लें, ये तामसिकता बढ़ाने वाला बताया गया है। इसलिए 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखकर दूसरे दिन खाने की जो आदत पड़ी हुई है उसे कम से कम श्रावण मास में छोड़ दीजिए। इसके अलावा मांसाहार, लहसुन, प्याज, मशरूम इत्यादि से बना हुआ कोई भी आहार तामसिक होता है, इसलिए उसे भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसालों वाला, अत्यंत तीखा या फिर कड़वा भोजन भी नहीं लेना चाहिए। एक ही तेल में बार बार तली हुई चीजें न सिर्फ उस आहार के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती हैं, अपितु वो हमारी मानसिक चेतना को भी खराब करती हैं। इसलिए इस मास में बाहर का बना हुआ जंक फूड, चाइनीज फूड, समोसे, कचौड़ी, पूड़ी इत्यादि सारी चीजें बंद कर दीजिए। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग इस मास में बैंगन और मूली को भी वर्जित मानते हैं। अगर आप इस मास में नक्त व्रत कर रहे हैं तो दिन में 1 समय अन्न भोजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में 1 ही बार भोजन करने वाले हैं तो प्रयास करें कि ये भोजन सात्विक और हल्का फुल्का हो, क्योंकि रात्रि में भोजन करके सोएंगे तो उसके पाचन में आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा। इसके उपरांत कुछ लोग फलाहार के साथ भी श्रावण मास का पालन करते हैं। इसमें दूध, फल, कंदमूल, सूखे मेवे, फलों का रस, दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि ले सकते हैं। इसमें एकादशी आहार भी लिया जा सकता है। इस मास में आहार का विशेष ध्यान रखने के पीछे का कारण एक ही है, और वो ये कि हमें ऐसा आहार और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रहे और हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक जप, तपस्या और कर्म में प्रवृत्त हो सके। आइए अब बात करते हैं कि इस श्रावण मास में कौन कौन से विशेष व्रत आते हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि इस श्रावण मास में आने वाली प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है और हर दिन कोई ना कोई व्रत आता है। इस श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं वे इसी श्रावण मास के सोमवार से व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बुध देव का व्रत और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को शनिदेव तथा नरसिम्ह देव का व्रत किया जाता है। प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण देव का व्रत करना चाहिए। इसके उपरांत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन औदुंबर नामक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का व्रत आता है। षष्ठी तिथि आने पर सुपोदन व्रत और सप्तमी आने पर शीतला माता का व्रत किया जाता है। शुक्ल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि पर देवी पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की नवमी तिथियों को
कुमारी और नक्त व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आशा नामक व्रत किया जाता है और इस मास में आने वाली दोनों ही एकादशी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कामिका एकादशी और पवित्रारोपण एकादशी का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान श्री हरि का पवित्रारोपण और भगवान श्रीधर की पूजा आराधना करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर कामदेव की षोडश पूजा की जाती है और इसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पंचमी को मानव कल्पादि नामक व्रत रखा जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि विशेष है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व आता है और बलराम पूर्णिमा भी मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन विशेष पिठोरा व्रत किया जाता है, जिसमें कुशों का ग्रहण और वृषभ का पूजन किया जाता है। इसी मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का अत्यंत पावन पर्व भी आता है। इसके उपरांत इस मास में हरियाली तीज, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी, कल्की जयंती, प्रदोष व्रत, गायत्री जयंती, हयग्रीव जयंती, नरली पूर्णिमा और संस्कृत दिवस भी इसी मास में आते हैं। तो ये थे इस मास के सभी व्रत और पर्व। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस श्रावण मास के नियमों का पालन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के तो कौन ही कार्य करेगा, है ना। ये बात हमारे भगवान आशुतोष भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही स्कंद पुराण में इस विषय में बहुत सारी स्पष्टता कर दी है। चलिए जानते हैं कि इस श्रावण मास में कौन से नियम का पालन करने से क्या लाभ मिलेगा। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि इस श्रावण मास में जो भी सत्कर्म किए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है, उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है, वो इस लोक में और परलोक में लाख गुना बढ़कर उसे अनंत रूप में पुनः प्राप्त होती है। और इसीलिए इस मास में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। धन का दान, अन्न का दान या वस्त्र इत्यादि का दान। इस मास में जो व्यक्ति रुद्र अभिषेक करता है, उसके मंत्रों के पाठ के